5 दोस्तों का ग्रुप वेकेशन के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर जाता है। उनमें थे आरव, कबीर, सिया, निहारिका और विवान। आइलैंड किसी ड्रीम पैराडाइज जैसा था। चारों तरफ नीला समुद्र, लग्जरी रिजॉर्ट और सनसेट व्यू। लेकिन रिजॉर्ट पूरी तरह खाली था। सिर्फ एंट्रेंस पर खून से लिखा था, लीव बिफोर सनसेट। सब इसे प्रैंक समझकर हंसने लगे। रात होते ही बीच पार्टी शुरू हुई। बॉनफायर, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स। निहारिका ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव बार उसे देख रहा था। सिया हंसते हुए बोली, आरव, वेकेशन एंजॉय करने आए हो या सिर्फ निहारिका को देखने? सब हंसने लगे। रात बढ़ती गई। कबीर और सिया बीच पर डांस करने लगे। हवा तेज थी और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उसी समय निहारिका अकेले पानी के पास चली गई। आरव भी उसके पीछे गया। दोनों चांदनी रात में बीच पर खड़े थे। निहारिका धीरे से बोली, ये जगह थोड़ी स्कैरी नहीं लग रही? आरव मुस्कुराया, अगर तुम साथ हो तो डर कैसा? दोनों करीब आने लगे। तभी जंगल की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। निहारिका डर गई। तुमने सुना? आरव ने फ्लैशलाइट जंगल की तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर बाद विवान वॉशरूम के लिए अकेले रिजॉर्ट के पीछे गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर एक इंसान खड़ा था, पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ और हाथ में बड़ा चाकू। विवान डर गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। विवान जोर से चीखा। बाकी दोस्त भागकर वहां आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक ताजा कटा हुआ हाथ। आलका। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। जमीन पर पड़ा कटा हुआ हाथ अभी भी ताजा था, उससे खून बह रहा था। सिया चीख पड़ी, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी पूरे आइलैंड की बिजली अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, समुद्र की तेज आवाज और जंगल से आती अजीब फुसफुसाहट। कबीर ने जल्दी से फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन लाइट बार बार ब्लिंक होने लगी। तभी निहारिका ने डरते हुए सामने इशारा किया। वो कौन है? सबने देखा। रिजॉर्ट की दूसरी मंजिल की बालकनी में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और हाथ में लैंटर्न। लेकिन रिजॉर्ट तो पूरी तरह खाली था। आरव धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। निहारिका भी उसके पीछे गई। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, डोंट स्टे आफ्टर मिडनाइट। कमरे के अंदर पुरानी तस्वीरें लगी थी। उनमें कुछ टूरिस्ट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, उन तस्वीरों में आरव और उसके दोस्त भी थे, जबकि वो लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए थे। निहारिका डरकर आरव के करीब आ गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा इतनी तेज थी कि निहारिका फिसलने लगी। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब आ गए। निहारिका की सांसें तेज थीं। वो धीरे से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव उसके चेहरे के करीब आया। मैं हूं ना। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी नीचे से विवान की जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ। सब भागकर नीचे आए, लेकिन विवान वहां नहीं था। सिर्फ स्विमिंग पूल का पानी लाल हो चुका था और पूल के बीच में तैर रही थी विवान की टूटी हुई घड़ी। स्विमिंग पूल का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। सबकी सांसें रुक गईं। विवान, सिया कांपती आवाज में बोली, लेकिन पूल में सिर्फ उसकी टूटी हुई घड़ी तैर रही थी। अचानक अननोन लाफ एकोज। पूरा रिजॉर्ट किसी के डरावने हंसने की आवाज से गूंज उठा। कबीर गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आ। तभी पूल के दूसरी तरफ एक शैडो दिखाई दी। लंबा काला शरीर और हाथ में वही बड़ा चाकू। बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए सबने उसका चेहरा देखा। वो इंसान नहीं था, उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा। सिया डरकर कबीर से चिपक गई। निहारिका धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो चीख पड़ी। नीचे देखा
पूल के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकला हुआ था, पूरा खून से भरा हुआ। आरव ने तुरंत निहारिका को खींच लिया। तभी रिजॉर्ट के सारे टीवी अपने आप ऑन हो गए। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। उसमें 10 साल पहले का वही आइलैंड दिखाई दे रहा था। कुछ टूरिस्ट्स पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक रात में उन पर हमला हो गया। एक एक करके सब गायब होने लगे और वीडियो के आखिर में एक आदमी कैमरे के सामने आया। उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा था। वो धीरे धीरे बोला, जो भी इस आइलैंड पर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। स्क्रीन लॉस्ट सिग्नल। कमरे की लाइट फिर बंद हो गई। अब सिर्फ इमरजेंसी रेड लाइट जल रही थी। निहारिका डर से रोने लगी। आरव ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के चलने की आवाज आई। टैप 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 टैप। सिया ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। बालकनी पर विवान खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। आधा बालकनी पर खड़ा विवान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। सिया डर के मारे चीख पड़ी। ये विवान नहीं हो सकता। अचानक बालकनी की लाइट बंद हुई। 1 सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, विवान गायब था। पूरा रिजॉर्ट अब किसी मौत के जाल जैसा लग रहा था। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। आरव ने जल्दी से कहा, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। कबीर ने यॉट स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन डेड था। तभी पीछे से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। स्विमिंग पूल के पास वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे बोली, अब कोई यहाँ से नहीं जाएगा। निहारिका डरकर आरव के पीछे छिप गई, लेकिन अचानक लड़की ने अपना हाथ उठाया और पूल का पानी अपने आप ऊपर उठने लगा। सिया चीखने लगी। कबीर भागकर रिजॉर्ट के अंदर गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने देखा दीवारों पर हर जगह खून से एक ही बात लिखी थी, फीड द आइलैंड। कबीर के पीछे अचानक किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। अब वो अंदर फंस चुका था। अंदर अंधेरे में कबीर की सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम अगला शिकार हो। कबीर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। उसके सामने खड़ी थी वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा आधा फटा हुआ था और हाथों में लंबी खून से भरी उंगलियां थीं। आए। कबीर पीछे हटने लगा। उसके सामने खड़ी वो लड़की अब इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका आधा चेहरा फटा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे धीरे कबीर के करीब आने लगी। आइलैंड को भूख लगी है, उसने डरावनी आवाज में कहा। कबीर दरवाजा पीटने लगा। आरव, दरवाजा खोलो। बाहर आरव पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अंदर अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गई। कबीर ने देखा कमरे की दीवारों पर दर्जनों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों में हर ग्रुप के साथ वही लड़की खड़ी थी और हर फोटो के नीचे लिखा था, मिसिंग। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला। उसमें वही आइलैंड दिख रहा था, लेकिन 20 साल पहले। कुछ रिच लोग इस आइलैंड पर पार्टी कर रहे थे। उनके बीच वही लड़की भी थी। फिर अचानक उन लोगों ने उस लड़की को पकड़कर जिंदा समुद्र में फेंक दिया। वीडियो में उसकी आखिरी चीख गूंज रही थी, मैं सबको वापस लेकर जाऊंगी। स्क्रीन ब्लैक। कबीर समझ चुका था ये आइलैंड हॉन्टेड नहीं था, ये बदले की जगह थी। तभी लड़की अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने कबीर का गला पकड़ लिया। कबीर चीखने लगा। उसी वक्त धड़ाम, आरव ने दरवाजा तोड़ दिया। कबीर नीचे गिर पड़ा, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ जमीन पर पानी फैला था और उसी पानी में खून से लिखा था, वन मोर सोल लेफ्ट। सबकी नजर धीरे धीरे निहारिका की तरफ गई। आई। पूरा रिजॉर्ट खामोश हो गया। सबकी नजर निहारिका पर थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये मुझे क्यों देख रहे हो? उसने डरते हुए पूछा।
तभी टीवी अपने आप फिर ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो दिखाई दी। उसमें 20 साल पहले वही आइलैंड था और उस पार्टी में एक छोटी लड़की भी खड़ी थी। आरव शॉक्ड रह गया। वो लड़की बिल्कुल निहारिका जैसी दिख रही थी। सिया धीरे से बोली, ये इम्पॉसिबल है। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी, क्योंकि वही आखिरी आत्मा है। पूरा रिजॉर्ट जोर जोर से हिलने लगा। दीवारों से पानी टपकने लगा, जैसे पूरा आइलैंड जिंदा हो। निहारिका अचानक दर्द से चीखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। आरव भागकर उसके पास गया। निहारिका, फाइट करो। लेकिन तभी निहारिका की आवाज बदल गई। अब वो लड़की की नहीं, किसी और की आवाज थी। 20 साल पहले इन्होंने मुझे समुद्र में फेंक दिया था। अचानक सबके सामने एक विजन दिखाई दिया। 20 साल पहले कुछ अमीर लोग उस आइलैंड पर आए थे। उन्होंने ट्रेजर के लिए उस छोटी लड़की की बलि दे दी और उसी दिन से आइलैंड श्रापित हो गया। जो भी यहाँ आता, उसकी आत्मा आइलैंड अपने पास रख लेता। निहारिका रोने लगी। वो मेरे अंदर है। तभी जमीन फटने लगी। समुद्र का पानी रिजॉर्ट के अंदर घुसने लगा। कबीर चिल्लाया, आइलैंड डूब रहा है। बाहर उनकी यॉट अपने आप स्टार्ट हो गई। आरव समझ गया, अगर अभी नहीं निकले तो सब मर जाएंगे। लेकिन तभी गोस्ट गर्ल ने निहारिका के शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया। उसने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराया, तुम उसे नहीं ले जा सकते। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझे ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। कुछ सेकंड के लिए पूरा आइलैंड शांत हो गया। फिर गोस्ट गर्ल धीरे धीरे निहारिका के शरीर से बाहर आने लगी। निहारिका बेहोश होकर गिर गई। गोस्ट गर्ल पहली बार मुस्कुराई, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अचानक पूरा आइलैंड टूटने लगा। आरव ने निहारिका को उठाया। सब लोग भागकर यॉट में बैठे। जैसे ही यॉट दूर गई, पूरा आइलैंड समुद्र के अंदर डूब गया। सुबह सब लोग सुरक्षित कोस्ट गार्ड स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उनकी कहानी सुनकर कहा, लेकिन मैप्स में ऐसा कोई आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरव शॉक्ड रह गया। तभी उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। उसे एक पुरानी नेकलेस मिली, वही नेकलेस जो गोस्ट गर्ल ने पहनी थी, और उसके पीछे लिखा था, आई विल रिटर्न